में होगा, ठीक है। कल मैंने GCF 5 में वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया था, तो क्योंकि इन लोगों का हो गया तो अपन लोग क्या करेंगे, फिर मंडे को करेंगे, ठीक है। हम लोग आज करेंगे वो इलस्ट्रेशन। अच्छा, अपना वो इलस्ट्रेशन नंबर 10 हो गया था ना, या 11 हुआ था, शायद 11 हुआ था, सभी का हो गया था GCF 5 का। चलिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 10 10 नहीं हुआ, शायद 10 नहीं हुआ, 11 हुआ। इलस्ट्रेशन नंबर 10, ये पास्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैल्यू चेंज हो गई थी, जो वैल्यू आप 4750 देख रहे हैं वो 47,500 हो गया था। जो सब्सक्रिप्शन का वैल्यू आप 7,500 देख रहे हो वो 75,000 पाया था। बाकी क्वेश्चन एज इट इज था। लेट्स स्टार्ट। The income and expenditure account of the youth club for the year 2020 is as follows. Expenditure given है और income given. Salaries 4,750, general expenses, audit fees, secretary honorarium, stationery and printing, annual dinner expenses, interest and bank charges, depreciation और surplus, ये सब आपको expense side में दिया हुआ है। इनकम में सब्सक्रिप्शन है, एंट्रेंस फीस, बेटा एंट्रेंस फीस इनकम में है, इसका मतलब फिलहाल उसे रेवेन्यू माना हुआ है। कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर 1000 और एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट है 750। दिस अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, मतलब ये एडजस्टमेंट जो प्लस हुआ है उसे अब क्या कर देना है, माइनस, और जो माइनस हो चुका है उसे प्लस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2019, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस किया जा चुका है, इसे ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2019, ये ऐड हो चुका है, इसे लेस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2020, ये लेस हो चुका है तो इसे ऐड करेंगे। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2020 करंट ईयर का ऐड हो चुका है, इसे लेस करेंगे। तो ये काम आसान हो गया। Salary outstanding at the beginning and at the end of 2020 were subsequently respectively 400 and 450। 400 रुपये क्या हो चुकी है, लेस, अब उसे ऐड कर देंगे, और 450 ऐड हो चुका है तो उसे लेस। करंट ईयर का तो ऐड कर चुके थे, प्रीवियस ईयर का लेस कर चुके थे, रिवर्स कर देंगे। 400 रुपये क्योंकि पे इस साल हुआ होगा इसलिए ऐड कर देंगे, और 450 पे नहीं हुआ इसलिए इसे लेस कर देंगे। अब देखिए, जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹60। प्रीपेड इंश्योरेंस था, करंट ईयर में प्रीपेड था तो इसे लेस किया गया होगा, लेकिन हम उसे ऐड विद द सिंपल रीजन, भले ही नेक्स्ट ईयर का हो, पे तो इस साल ही किया है ना। अब ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ऑडिट फी फॉर 2020 इज एज येट अनपेड। देखिए, हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देख रहे हैं या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पर काम करता है, अक्रूवल बेसिस। तो जो ये ऑडिट फीस आपको दी हुई है 250 रुपए, ये बेसिकली एक्सपेंस बोल के दी हुई है ना, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पे हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन अगर हम लोग को नीचे इंफॉर्मेशन में दिया गया कि ऑडिट फी फॉर 2020 इज एज येट अनपेड, यानी कि 2020 का 250 तो पेमेंट ही नहीं हुआ था, इसका मतलब पेमेंट साइड में तो नहीं जाएगा, कम से कम 250 रुपए तो नहीं जाएगा। और फिर क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें लायबिलिटी साइड में जरूर आएगा। आगे बोलता है, बट ड्यूरिंग 2020 यानी करंट ईयर 2020 में ऑडिट फी फॉर 2019, 2019 की ऑडिट फीस का पेमेंट जरूर हुआ था। कितना रुपए, 200। ये वो इलस्ट्रेशन नंबर 8 वाला जो सेक्रेटरी ऑनरेरियम वाला क्वेश्चन था वैसा ही हो गया कि 2019 का पेमेंट 2020 में और 2020 का पेमेंट 2021 में। आपको ट्रेंड समझ में आ गया होगा कि 2019 की ऑडिट फीस के 200 रुपए का पेमेंट तो करंट ईयर में हुआ, और करंट ईयर के 250 रुपए का पेमेंट नेक्स्ट ईयर में होगा। और हम लोग को किस बात पे ध्यान रखना है, रिसीट एंड पेमेंट में, वहां पे तो पैसे आने और जाने की बात होती है। तो ऑब्वियस ही बात है 2020 का पेमेंट तो नहीं हुआ लेकिन 2019 का हुआ, तो पेमेंट साइड में 250 नहीं लिखेंगे बल्कि 2019 का
200 लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाने को दे दी तो जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 200 रुपये आउटस्टैंडिंग में आएंगे और क्लोजिंग जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें 250 रुपये आउटस्टैंडिंग आएंगे। बस बेटे अब इस क्वेश्चन में कुछ और खास था ही नहीं, इतना ही नॉर्मल क्वेश्चन पॉइंट था। बाकी तो सब जानकारी जो नॉर्मल क्वेश्चन में होती है वैसी दी हुई मिलेगी। द क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड। फ्री होल्ड मतलब जिस पर हमने कोई लीज नहीं ले रखी, सब कुछ पैसा हम लोग पैसे वैसे देकर फ्री करवा चुके हैं इसको। 10,000 रुपये का एसेट था हमारा। द क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी मतलब ओपनिंग बैलेंस इनके पास कितने रुपए का था? 2,600। बट एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटेड टू रुपीज 2,700। अब देखो डेप्रिसिएशन कितना लगा करंट ईयर में? 300, लेकिन आपके पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले से कितने का था? 2,600। तो 2,600 में से आप 300 रुपये लेस कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस तो 2,300 ही बचना चाहिए था, लेकिन ये कितना बचा? 2,700। डेफिनेटली हमने 400 रुपये का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और खरीदा होगा, खरीदा तो पेमेंट साइड में जाएगा। इन 2019 द क्लब हैज रेज्ड अ बैंक लोन ऑफ रुपीज 2,000। 2019 में एक बैंक लोन ले लिया था। दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट 2020, जिसका कि पेमेंट करंट ईयर में एक भी रुपए का नहीं हुआ। तो पेमेंट साइड में लोन रीपेड बोल के कुछ भी नहीं जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो ओपनिंग में भी 2,000 आएगा और क्लोजिंग में भी आएगा, क्योंकि पिछले साल ही लोन ले लिया था। ऑन 31 दिसंबर 2020 कैश इन हैंड अमाउंटिंग टू रुपीज 1,600 और क्लोजिंग बैलेंस कितना गिवन है? 1,600। Prepare the receipt and payment account for 2020 and balance sheet as at the end of year। मतलब अपने से क्लोजिंग बैलेंस शीट मांगी, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है, इसलिए अपने को क्या बनानी पड़ेगी? ओपनिंग बैलेंस शीट। हाँ जी बेटे, क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? yes, शुरू कीजिए। Illustration number 10, receipt and payment account for the year ended 31st December 2020। डेबिट साइड में कौन से आइटम्स आएंगे? रिसीट्स के। और क्रेडिट साइड में पेमेंट। क्योंकि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है विच इज अ समरी ऑफ कैश फ्लो, तो क्वेश्चन में अपने को अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो ओपनिंग साइड में डेबिट में एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, जैसे अपन लोग क्या बोलेंगे, जो डेफिनेटली क्या निकल कर आएगा? बैलेंसिंग फिगर। ओके बेटा, जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसे रिसीट साइड से क्या बनाई जाती है? इनकम। तो यहाँ पे इनकम से क्या बनाएंगे? रिसीट। सबसे पहले इनकम में कौन सा आइटम लिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन। लिखो टू सब्सक्रिप्शन, जो कितना इनकम मानी हुई है? 7,500। इसमें ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, एडवांस इन करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, एडवांस इन प्रीवियस ईयर। उल्टा हो जाता है बेटा इधर। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2019, ये 600 रुपए तो अपन क्या कर देंगे? ऐड। एडवांस इन करंट ईयर, ये देखिए एडवांस मिला है करंट ईयर में 270, ये प्लस हो जाएगा।
फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये प्रीवियस ईयर में मिला हुआ एडवांस 450 रुपये, ये लेस हो जाएगा। और फाइनली जो बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर, क्लोजिंग बैलेंस 750, ये क्या हो जाएगा बेटे? लेस 7,170 रुपये, 7,170 rupees. This is the amount of subscription that would have been received during the year. सभी को बात समझ में आ गई? सब्सक्रिप्शन के बाद में जो नेक्स्ट आइटम ऑफ इनकम है वो क्या है? एंट्रेंस फीस। कहीं पर भी एंट्रेंस फीस के लिए बोला था क्या इतना परसेंटेज इतना माना गया है? इसका मतलब जितना भी इनकम में दिया है वही मिला होगा हमारे को। टू एंट्रेंस फीस कितना रुपीस? 250। एंट्रेंस फीस 250। एंट्रेंस फीस के बाद में कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, कितना मिला कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर? 1000। एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसीट्स 750। ये लीजिए, इनकम साइड के आइटम फिलहाल के लिए कवर हो गए। अब चलेंगे पेमेंट साइड में। सैलरीज, क्वेश्चन जब पढ़े थे अच्छे से तो कहीं पर भी सैलरी के बारे में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड था क्या? बाय सैलरीज। एक्सपेंस बताया हुआ है 4,750 रुपए का। अब इसमें बोलो नहीं, बिल्कुल नहीं बोलो। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड 400 रुपए तो लेस किए गए हैं, 450 ऐड किए गए हैं क्या? तो इसका उल्टा कर दिया अपन लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। अच्छा, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर कितना था? 400, ये क्या हो जाएगा? ऐड, और 450 क्या हो जाएगा? लेस। हाँ जी, 4,700। 4,700 रुपए का क्या हो जाएगा? पेमेंट। बेटा आगे जगह है, आगे आगे। सैलरीज के बाद में क्या लिखा है? जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस कितने रुपीस का है? 500। लेकिन नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है कि जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड। हमने करंट ईयर में 60 रुपए का पेमेंट एक्स्ट्रा किया था, तो ये नेक्स्ट ईयर का था, तो लेस किया जा चुका था। अब इसे कर देंगे ऐड। अच्छा, जनरल एक्सपेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500। प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर और प्रीपेड इन करंट ईयर? प्रीपेड इन करंट ईयर जो कितने रुपीस का है? 60। प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर होता तो प्रीपेमेंट तो लास्ट ईयर हो चुका था। जनरल एक्सपेंस के बाद में ऑडिट फीस। हाँ जी बताइए क्या लिखें? ऑडिट फीस करंट ईयर की या 2019 की? ऑडिट फीस 2019 की कितने रुपए? 200 रुपये। ऑडिट फीस के बाद में सेक्रेटरी ऑनरेरियम कितना है? ऑनरेरियम 1,000 रुपये। ऑनरेरियम के बाद में स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग का वैल्यू 450। स्टेशनरी प्रिंटिंग के बाद में एनुअल डिनर एक्सपेंसेस कितने रुपीस? 1500। एनुअल डिनर एक्सपेंस के बाद में इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस
कितना है इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस? 150। ओके, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्ज के बाद में डेप्रिसिएशन आएगा क्या इधर? बिकॉज इट इज अ नॉन कैश आइटम, सरप्लस थोड़ी आएगा, दिस इज द एंड रिजल्ट। अब देखिए आगे, फर्स्ट जो पैराग्राफ गिवन था पूरा हो गया। सेकंड, पहले से ही ग्राउंड था 10,000 रुपए का, लेकिन इक्विपमेंट खरीदे क्या इन्होंने? कितने रुपए के? 400। कैसे? वापस बोल देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2,600। बोलता है एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन कितने रुपए का लगा रखा है? 300। 2,600 माइनस 300, 2,300 का बचना चाहिए था, लेकिन बचा कितने का? 2,700। 400 रुपए का इक्विपमेंट खरीदा होगा। लिखिए इक्विपमेंट परचेज। कितने रुपीस का? 400। इक्विपमेंट परचेज के बाद में 2019 में लोन ले लिया था, दिस वाज आउटस्टैंडिंग, नो इंफॉर्मेशन इज फर्दर गिवन। क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ईडी कितना गिवन है? 1600। देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, कितना आ रहा है? टोटल कितना है? 10,560 रुपए। दिस इज द टोटल ऑफ पेमेंट साइड। बेटा रिसीट साइड का टोटल कम है, लेस कर दें। तो ओपनिंग बैलेंस जो कैश इन हैंड था दैट वाज 1390। 10,560 रुपए आ गया। ओके, कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं है तो फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। नहीं है बेटा कोई भी डाउट? हाँ जी बेटा, ऑडिट फी के बारे में क्वेश्चन में बोला था कि 2020 की ऑडिट फीस अनपेड है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो अक्रूवल बेसिस पे काम करता है। वो ये कहता है कि हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पे किया कि नहीं किया, तुमने पता एक्सपेंस कितना था, तो हमने कहा ऑडिट हमने करवाई, इसका पेमेंट बना 250, लेकिन पे नहीं किया हमने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोले का कोई बात नहीं, एक्सपेंस लिख दिया 250। बट रिसीट एंड पेमेंट का तो मतलब ही क्या होता है? पैसा आना और पैसा जाना, लेकिन आपने 250 पे ही नहीं किए, तो डेफिनेटली 250 रुपए तो नहीं आएंगे पेमेंट साइड में। क्वेश्चन में वही फुल स्टॉप लग जाता ना, तो अपन लोग ये ऑडिट फी लिखे नहीं होते इधर, लेकिन इसने बोला कि ऑडिट फी ऑफ 2019 वाज पेड इन 2020, जो 200 रुपए की, तो जो ऑडिट फी का पेमेंट पिछले साल में होना चाहिए था वो इस साल में हुआ, तो रिसीट एंड पेमेंट को तो पैसे आने और जाने से फर्क पड़ता है, इसलिए अपन ने पिछले बार का 200 रुपए का पेमेंट यहाँ लिखा। तो दोनों ही आउटस्टैंडिंग है बेटा, 200 रुपए प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग थी, 250 रुपए करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है, दोनों ही ईयर की बैलेंस शीट में 200 और 250 रुपए आ जाएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? क्या आपने को क्वेश्चन में पहले से कैपिटल फंड गिवन है क्या? नो सर, तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाइए। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या बताऊं, 2600 रुपए की एसेट थी, 300 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, तो एसेट कितने की रह गई? अब कितने की बचनी हुई है? 2,700। कैसे हुआ ये पॉसिबल? और खरीदा होगा, 400 रुपए का और खरीदा। बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2020 बनाओ। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड ना, ये अपन ने कैसे आइडेंटिफाई किया? बैलेंसिंग फिगर से आइडेंटिफाई किया था। कैश इन हैंड रुपीज कितना था बेटा? 1,390 रुपए। अब देखो इसके अलावा क्वेश्चन में यहां से इंफॉर्मेशन देना शुरू हो गया,
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर में 600 रुपए, लिख लें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना रुपीस 600। फिर बोलता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बेटे पिछले साल में एडवांस मिला था तो पिछले साल की क्या थी लायबिलिटी, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपीस 450। कोई डाउट है क्या बेटा 450 एडवांस सब्सक्रिप्शन। अच्छा ये जो बाकी के पंचायती गिवन है ये 2020 वाली ये तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, तो लास्ट ईयर में 400 रुपए का पेमेंट कम कर रखा था, लायबिलिटी होगी हमारी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रुपीस 400। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद में जनरल एक्सपेंस प्री, अच्छा ये 450 का पेमेंट कहाँ दिखाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये 400 तो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग थी, ये 400 रुपए करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। जनरल एक्सपेंस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड, बेटा ये करंट ईयर में प्रीपेमेंट हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट ईयर जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी या इस साल जो बनेगी उसमें आएगा। ऑडिट फी फॉर 2020 इज एज येट अनपेड, ये 250 रुपए तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे। और ड्यूरिंग 2020 करंट ईयर में ऑडिट फी फॉर 2019 इस साल पे किया तो 2019 में बकाया था बेटा, क्या लिख दे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ये कितने रुपीस का आ गया 200। एवरीबॉडी क्लियर। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी के आगे लिखा है क्लब ओन्ड अ फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यूड एट रुपीज 10,000, तो पहले से थी क्या आपके पास, अरे पहले से तो होगा, बोलता है ना ओन्ड अ फ्री होल्ड, कहीं लिखा हुआ थोड़ी है कब हमारे पास है कब अपन ने खरीदा, एनपीओ तो बहुत पुराना चल रहा होगा ना। ओन्ड, ओन मतलब पहले से था, कुछ डेट ऑफ एक्विजिशन थोड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पहले भी एसेट थी और आज भी एसेट है। ग्राउंड कितने रुपए का लिखेंगे 10,000। ग्राउंड के बाद में क्लब हैड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हैड मतलब पहले से थे क्या, कितने के थे 2600 रुपए के। फिर आगे 2019 में क्लब ने एक बैंक से लोन ले लिया था तो बैंक लोन लायबिलिटी हो गई, वेरी गुड, कितने रुपए का बैंक लोन 2000। ऑन 31 दिसंबर 2020, अच्छा ये तो क्लोजिंग आ गया। क्वेश्चन में और कोई जानकारी आपको ऐसा लग रहा हो जिसको कि अपने को कंसीडर करना है इस बैलेंस शीट में तो बताइए। हमने जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी थॉरली पढ़ लिया लिख लिया बेटा, गिव मी द टोटल ऑफ असेट्स एंड 14,590। नाउ बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड, दिस इज बैलेंसिंग फिगर 11,540, 14,590। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अभी क्या बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस शीट किसकी हेल्प से बन जाएगी, बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2020। सबसे पहले जो बैलेंस शीट है उसमें क्या लिखा है कैश इन हैंड, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे ये क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बेटा। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन था लास्ट में 1600 रुपए। कैश इन हैंड के बाद में नेक्स्ट असेट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग वाला लिखें या क्लोजिंग वाला लिखें, क्लोजिंग वाला, ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 750 लिख दो बेटा। इसके बाद में ग्राउंड, फ्री होल्ड ग्राउंड पहले भी कितने का था अभी भी कितने का है 10,000। ग्राउंड के बाद में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बेटा क्लोजिंग बैलेंस तो 2,700 हो गया ना,
तभी तो 2600 माइनस 300, 2300 और 2300 और 2700 में जो डिफरेंस था 400, तभी तो पेमेंट माना था अपन ने, खरीदा मान लिया। इक्विपमेंट के बाद में क्या होगा, कुछ नहीं ऊपर वाली एसेट में, तो लायबिलिटीज में क्या लिखेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग का आएगा कि ओपनिंग का आएगा, क्लोजिंग। क्या ये 270 है बेटा, 270। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग वाली 450 आएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद में आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, बताइए प्रीवियस ईयर की आएगी कि करंट ईयर की आएगी, 200 या 250, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑडिट फीस के बाद में क्या आएगा, बैंक लोन। बेटा बैंक लोन के लिए एक बात बोली है, दिस वॉज आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट द ईयर, यानी कि अपन लोगों ने एक भी पैसे का रिपेमेंट नहीं किया होता तो पेमेंट साइड में भी गया होता। बैंक लोन कितना हो गया, 2000। अच्छा, कैपिटल फंड लिखने से पहले अगर करंट ईयर में और कोई लायबिलिटी आई हो वो भी देख लेते हैं। देखिए हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो पूरा कवर कर लिया, सब्सक्रिप्शन वाली कहानी पूरी हो गई बेटा, कोई भी चीज़ मिस नहीं हो इसलिए दोबारा पढ़ रहे हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, क्लोजिंग करंट ईयर सब हो चुका बेटे। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीपेड, क्या ये करंट ईयर में प्री पेमेंट था? इसका मतलब करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड में आएगा बेटे, लिखो इंश्योरेंस है ना, आपको इंश्योरेंस है ना, कितना रुपीज, 60। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद में लाइन टू लाइन आगे बढ़िए, क्या ऑडिट फीस का सारा कंसिडरेशन हो चुका है बेटा? देखो ऐसा लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो कोई लाइन मिस नहीं होगी, कोई भी अकाउंट मिस नहीं होगा आपसे। क्लब ओन्ड फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड हो चुका बेटा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की पंचायती हो गई पूरी। ये लोन वाला लिख चुके हैं हम लोग। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखा जा चुका है। अब हम क्या लिखेंगे, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कितना था, 11,540। इसमें सरप्लस ऐड कर दिया जाए बेटे, 600 रुपए। 12,140। और अब इसका जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए, 15,110 बोथ साइड्स। एनीबडी, कोई भी डाउट है, कोई डाउट? 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स, नवंबर 2021 वाला पेपर में। वैल्यूज जो 1000 में है उन्हें 10,000 में डाल दिया गया था, 270 है वहां 2700 रुपए। क्लियर हो गया सभी को? बहुत बहुत मुबारक, आपका एनपीओ का चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा 12th के कंपैरिजन में? आसान, दो कारण से आसान लगा, 12th में पढ़ा हुआ था और सब्सक्रिप्शन के 4-5 क्वेश्चंस थे। एक कारण और भी था, हम लोगों को फाइनल अकाउंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन की आदत पड़ी हुई थी, तो वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखने में काफ़ी बड़े दिखे थे बट वो इतने थे नहीं। और कल जो मैंने आपको वो पढ़ाया था मटेरियल कंज्यूम वाला क्वेश्चन, वो भी ठीक ठाक सा था। ये हम लोग पढ़ेंगे अपने कल वाले लेक्चर में। चलो जी, नया चैप्टर शुरू कर दें। कमर एकदम सीधी और टॉपिक का नाम लिखो।